श्रीमन्नारायण। ये वक्तव्य यद्यपि हम बहुत पहले बता चुके थे आप सबों के लिए, और इस वक्तव्य के विषय में जितनी बातें हम स्पष्ट करेंगे उन विषयों में पहले भी हम लगभग साल डेढ़ साल पहले हम बहुत अच्छे से शास्त्रीय प्रमाणों के साथ और अन्य विद्वानों के भी मत का समालोचन करते हुए एक बात कह चुके थे, लेकिन बहुत से लोग फिर भी बातें उठा रहे हैं तो हम स्पष्ट कर देते हैं। प्रधानता से दो बातें हैं, रात्रि को विवाह होना चाहिए कि नहीं, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि विवाह में कितने फेरे होने चाहिए, 4 फेरे होने चाहिए कि 7 फेरे होने चाहिए। तो एक कोई रितेश्वर करके है, वो बड़ी बड़ी जटा रखता है, नहीं माथा में से हाथ रख के बोलता है, सदगुरु रितेश्वर लिखता है अपना नाम। तो वो रितेश्वर ने कहा था रात्रि को विवाह नहीं होना चाहिए, तो उसके खंडन में हमने एक वीडियो बनाया था। और अभी राजेश राजौरिया जी का किसी ने मुझे वीडियो भेजा और स्वामी राघवाचार्य जी का भी भेजा, तो उसमें वो लोग 7 फेरे का निषेध बता रहे हैं, 4 फेरे ही शास्त्र में है, ऐसा वो लोग प्रमाण दे रहे हैं। तो इस आलोक में लोगों ने हमसे पूछा कि भाई आपका विवाह रात्रि को होने वाला है और आपका विवाह जो है वो कितने फेरों से युक्त होगा, इस पर आप बताइए। क्योंकि शास्त्रीय परंपरा के संरक्षण और प्रकाशन के लिए लोग आपको जानते हैं, आपकी प्रतिष्ठा है, तो ऐसी स्थिति में रात्रि को विवाह क्यों आप कर रहे हैं जब इसका निषेध प्राप्त होता है। क्योंकि बहुत से लोग क्या किए हैं कि कहने लगे कि मुगलों के समय से सम्मान सुरक्षा के दृष्टिकोण से रातों रात चुपके चुपके विवाह करके कन्याओं का उनकी विदाई कर दी जाती थी। तो इस विषय में यद्यपि हम पहले बता चुके, लेकिन फिर भी सोचे कि एक इस पर लघु वक्तव्य हम बता दें, क्योंकि शायद इंद्रेश या पुंडरीक इन दोनों में से किसी ने, मुझे अच्छे से नाम याद नहीं आ रहा है, या तो पुंडरीक गोस्वामी होंगे या तो इंद्रेश उपाध्याय होंगे, उन्होंने रात्रि में विवाह की भी निंदा करते हुए बहुत कुछ कहा। तो मैंने सोचा कि पुनः एक बार बता दूं। और आज अभी घटना घटित हुई, मैं रतनपुर आया हुआ हूँ भगवती महामाया के दर्शन के लिए। दर्शन पूजन इत्यादि तो हो गया है, आज ही हमारा पुनरुपनयन इत्यादि का जो प्रायश्चित संस्कार है वो सब भी होगा। यद्यपि वैसे कोई व्रत आदि की संज्ञा हमारी तो थी नहीं, लेकिन फिर भी ज्ञाताज्ञात प्रायश्चित आदि के निमित्त हम ऐसा कर रहे हैं। एक सांकल्पिक रीति से पुनरुपनयन के तुल्य फल प्रदाता अनुष्ठानों का व्यवहार करेंगे। तो गिरजाबंद के जो पुजारी जी हैं उन्होंने कहा कि आप दंड धारण करते हैं तो दंडी सन्यासी क्या विवाह कर सकते हैं। तो मैंने फिर उनको बताया कि दंडी सन्यासी नहीं हूं मैं, आश्रमाद आश्रमम गच्छेद इति वेदानुशासनम इत्यादि के अनुसार यथासाध्य आश्रमोक्त नियमों का पालन करते हुए ब्रह्मचारी के रूप में अपने यथासाध्य कर्तव्यों को पूर्ण करके अब हम गृहस्थ की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। हमसे पहले के भी जितने निग्रहाचार्य हैं वो सब स्वशक्ति युक्त होकर ही आगे कार्य करते थे। स्वशक्ति युक्त उन सबों की देवियों का, धर्मपत्नियों का नाम हमने निग्रह प्रवेशिका में लिखा है। तो यहाँ पर प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों की परंपरा शाक्तों में प्राप्त होती है। तो पहले के भी आचार्य ऐसा करते हैं, आगे के भी निग्रहाचार्य का विवाह होगा, किनसे होगा ये सब हम स्पष्ट कर देंगे। निग्रह प्रवेशिका में कर ही चुके हैं, अनुवाद केवल शेष है, अनुवाद लगभग 20-25% पहुँच गया है उसका काम। तो हमने सोचा कि इस पर कुछ कह दें। देखिए, ये जो दंड है ये परिव्राजक दंड नहीं है, ये ब्रह्मदंड है। परिव्राजक दंड के 3 प्रकार होते हैं, उसमें एक दंड है, द्विदंड है, त्रिदंड है। प्रधानता से इतने तो हैं। तो एक दंड की परंपरा प्रधानता से अभी शंकराचार्य जी के और मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में है। त्रिदंड की परंपरा श्री वैष्णवों में है। तो एक दंड में भी गोपाल दंड, सुदर्शन दंड और दामोदर दंड, ये सब कई प्रकार के दंड होते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने इन पर बहुत विस्तृत उपदेश किया है। और जो परंपरा ब्रह्मदंड की है ये अस्त्रात्मक होती है। अस्त्रात्मक ब्रह्मदंड जो है वो वशिष्ठ जी भी धारण करते थे। वशिष्ठ जी विवाहित थे, अरुंधति देवी का पूजन किया जाता है वशिष्ठ जी के साथ। इससे दाम्पत्य में वृद्धि होती है, दाम्पत्य को सुरक्षित और संतुलित बनाया जाता है वशिष्ठ और अरुंधति के पूजन से। अत्रि, अनुसूया, लोपामुद्रा और अगस्त्य मुनि इत्यादि अनेकानेक ऋषि महर्षियों की परंपरा में विवाह की भी बात आती है। तो ये जो अस्त्रात्मक दंड है उनके बहुत से प्रकार होते हैं। उसमें काल दंड है, नृत्य दंड है, कुबेर दंड है, माया दंड है, ब्रह्मदंड है, रुद्र दंड है, विष्णु दंड है, ऐसे ये ब्रह्मदंड है। 16 प्रकार के अस्त्रात्मक दंडों में ब्रह्मदंड है। और समस्त प्रकार के दंडों के अधिपति होते हैं भगवान दंड नारायण, जो इस दंड पर प्रतिष्ठित है। तो इस विषय पर हम आगे पर्याप्त लेखन कर ही चुके हैं, समयानुसार बोलेंगे तो ये हमने बता दिया। बहुत से लोग यह भी कह रहे थे कि ये सगोत्री विवाह कर रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। कोई सगोत्रीय सब प्रवर इत्यादि का दोष इसमें नहीं है, ये सब हमने स्पष्ट कर दिया। और अद्वैत विजय वैजयंती ने ये आरोप लगाया था हम पर कि आप सगोत्री विवाह कर रहे हैं। उन्होंने किसी टिप्पणी में लिखा था कि ये तो सगोत्री विवाह कर रहा है, इसलिए सगोत्री विवाह के समर्थन में लेख भी लिखा था
तो ऐसी बात नहीं है। शाकत द्वीपियों में विप्रतिपत्ति के अनुसार पूर्व भेदाश्रित विवाह होने से सगोत्री विवाह भी अपवाद मान्य हो जाता है। ये एक विप्रतिपत्ति है जिसको शाकत द्वीपीय ब्राह्मणों में ही लागू किया जाता है। आप शाकत द्वीपीय विद्वानों से, कुलवृद्धों से मिलेंगे तब ये बात आप जानेंगे। तो वैदिकाचार, लौकिकाचारो, बलियान इत्यादि भी कुछ वचन इसमें ध्यातव्य है, लेकिन उसमें भी पूर्व भेदाश्रित विवाह की प्रधानता शाकत द्वीपियों में है। इसीलिए सगोत्री विवाह का दोष, जैसे दक्षिणे मातुली कन्या प्राच्याम स्त्री शंखवादनम, ये सब बोधायन, वेदव्यास इत्यादि ने विप्रतिपत्ति बताई है, वैसे ही ये विप्रतिपत्ति शाकत द्वीपियों में लागू हो जाती है। यद्यपि फिर भी बता दो, न करें ऐसा तो ज्यादा अच्छा है। और मेरा विवाह तो सगोत्री हो भी नहीं रहा है, मैं कौंडिन्य गोत्र का हूँ, वो लोग भरद्वाज के हैं, तो इसीलिए हमारा इसमें कोई शास्त्रीय दोष घटित नहीं हो रहा है। और अद्वैत विजय वैजयंती ने ही एक लेख लिखा था बहुत पहले, जिसमें इन्होंने रात्रि को विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसके विषय में बहुत अच्छी बात है। हालांकि लेख बहुत छोटा था, लेकिन जो बातें हैं बहुत स्पष्ट हैं, और हम उन बातों को आपके समक्ष पिछले वर्ष ही व्यक्त कर चुके थे। फिर भी हमने सोचा कि एक बात इसको हम फिर कह दें एक बार। तो बात है कि रात्रि में विवाह का निषेध है क्या? तो ऐसी बात नहीं है, रात्रि को विवाह नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई निषेध प्राप्त नहीं होता है। तो जो बातें अद्वैत विजय वैजयंती जी ने अपने लेख में लिखी थी, उन बातों को हम पुनः यहाँ पर आपके समक्ष बता दे रहे हैं। आप समक्ष गृह सूत्रों में अरुंधति दर्शन, जैसे वशिष्ठ जी का हमने नाम लिया अभी, तो अरुंधति दर्शन, ध्रुव दर्शन, सप्तऋषियों का दर्शन, ये सब मान्य अनुशासन में आता है, वेदोक्त अनुशासन में आता है, और इनका स्पष्ट दर्शन रात्रि को ही प्रशस्त है। तो इसीलिए रात्रि को विवाह करना निषिद्ध है, ऐसा कहना अनुचित होगा, ऐसा कहना अपूर्णता का परिचायक होगा। लेकिन दिन में विवाह का निषेध हो जाए ऐसी बात भी नहीं है। दिवा लग्न और रात्रि लग्न दोनों ही प्राप्त होते हैं विवाह के मुहूर्त में। और अच्छा, इसमें एक और कुछ लोग कह रहे थे कि मेरा विवाह श्रवणा नक्षत्र में हो रहा है, तो श्रवणा नक्षत्र का तो मुहूर्त चिंतामणि में शायद स्थान नहीं है विवाह नक्षत्रों में, लेकिन ब्रजेश पाठक भैया जो हैं ज्योतिषाचार्य जी, उन्होंने बताया पारस्कर गृह सूत्र में श्रवण नक्षत्र को, सबों के लिए तो नहीं, लेकिन कम से कम जिनकी परंपरा पारस्कर से चलती है, माध्यमदिनी वालों की, उनके यहाँ श्रवण का भी ग्रहण किया जाता है पारस्कर जी के मत में। तो हम अपने सूत्रानुसार ही नक्षत्र का चयन करके विवाह कर रहे हैं, ये भी बात हो गई, हमने स्पष्ट कर दिया आपके समक्ष। और जिन गृह सूत्रों की व्याप्ति जिन गोत्रों में नहीं होती है उनके लिए तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन माध्यमदिनी वालों के लिए इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पुनश्च यह ध्यातव्य है कि विवाह जो है मुगलों के समय रात्रि को होने लगे, इस बात का कोई शास्त्रीय आधार नहीं है, इस बात का कोई सांप्रदायिक स्रोत नहीं है। जबकि आप देखें तो श्रीमद् देवी भागवत में, जहाँ तीसरा स्कंध आप देखेंगे, सुदर्शन राजकुमार का वर्णन है, इक्ष्वाकु वंशी सुदर्शन और काशी राजकुमारी शशिकला का विवाह जहाँ वर्णित है, वहाँ रात्रि को ही उनका विवाह हुआ है, ये प्रमाण है। भगवान महादेव भगवती पार्वती का विवाह देखिए सब। और इसमें गोभिल गृह सूत्र का प्रमाण देते हैं, हुत्वोपोत्थायोपनिष्क्रम्य ध्रुवम दर्शयति अरुंधतिंच। पारस्कर जी का वचन देखिए, अस्तमित ध्रुवम दर्शयति। आपस्तंभ जी कहते हैं ध्रुवम अरुंधतिम च दर्शयति। आश्लायम जी कहते हैं ध्रुवम अरुंधतिम सप्तऋषि नीति दृष्ट्वा वाचम विसृजेत जीवपत्नीम प्रजा विंदेयेति। काठक गृह सूत्र में देखिए, जीवंत्यम ध्रुवम स्वस्त्यात्रेयम दर्शयत्यरुंधतिम च एतेषामेकैकं पश्यसीत्याह पश्यामीति प्रत्याह। अगर देखती है कन्या ध्रुव इत्यादि को तो कह दे मैं देख रही हूँ, लेकिन अगर नहीं देख पा रही हो, कोई नेत्र विकार हो गया या वैसा कुछ बादल इत्यादि आ गए या उसका प्रकाश पृथ्वी पर प्रदूषण आदि भी हो गए हैं ना, तो नहीं पहुंच पा रहा है, तो भी कन्या कह दे, जो भवितव्या वधू है वो कह दे कि हाँ हमको दिख रहा है कम से कम, ताकि उसकी सिद्धि हो जाए। कौशिकी का वचन देखिए, नक्षत्रेषु दृश्यमानेषु ध्रुवम दर्शयति। जो नक्षत्र दिख रहे हो तारामंडल के अंतर्गत, उनमें से ध्रुव का दर्शन करे। अथो दिवेशु नक्षत्रेषु उपनिष्क्रम्य ध्रुवम अरुंधतिम च दर्शयति, ऐसा बोधायन जी का वचन है। और शिव पुराण में जब भगवान महादेव का भगवती पार्वती से विवाह हुआ है, तो क्या कहते हैं, ध्रुव दर्शन करने के बाद ही हृदयालंबन और सिंदूरदान इत्यादि हुआ है। तो तयो शिरोभिषेक च बभूवा दरतस्ततः ध्रुवस्य दर्शनम विप्राह कारयामासुरादरात् हृदयालंबनम कर्म बभूव तदनंतरम स्वस्ति पाठश्च विप्रेन्द्र महोत्सव पुरस्सरः शिवा शिरसि सिंदूरम ददौ शंभुर्द्विजाज्ञया तदानीं गिरिजाभिख्याद्भुतावण्याम बभूवः। ये सब है। और कुछ नैषधीय चरितम कुमार संभवम के भी प्रमाण इन्होंने दिए थे, तो हम उनको भी दे देते हैं। यद्यपि ये धर्मशास्त्र तो नहीं है, लेकिन शिष्ट जनों के द्वारा लिखे गई बातें हैं जो कि वो लोग पालन करते थे, पूर्वजों ने पालन किया है। ध्रुवावलोकाय तदुर्मुखा भुआ निर्देश्य पत्याभिदधे विदर्भजा। यहाँ छंदोभंग कुछ लग रहा है, टंकन दोष होगा अद्वैत विजय जी से।
ध्रुवेण भर्त्रा ध्रुवदर्शनाय प्रयुज्यमाना प्रियदर्शनेन, ये सब कुमार संभव नैषधि चरितम से हमने कुछ बता दिया। तो विवाह जो है दिन में भी रात्रि में भी, दोनों में ही प्रशस्त है। और इसमें एक और ठोस प्रमाण मैं आपको दूं, जो कि श्री विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 3रे खंड से है, अध्याय 301 देखिएगा। रात्रौ दानम न शंसन्ति विना चाभय दक्षिणाम विद्याम कन्याम द्विजश्रेष्ठा दीपमन्नम प्रतिश्रयम। 5 प्रकार का दान जो है रात्रि को भी किया जा सकता है। ऐसे रात्रि को दान की प्रशंसा नहीं की गई है। अगर रात्रि को दान करना है तो उसमें अतिरिक्त दक्षिणा इत्यादि देकर ही करना है। लेकिन 5 प्रकार के दान रात्रि को भी किए जा सकते हैं, जिसमें विद्यादान है, कन्यादान है, दीपदान है, अन्नदान है। आपको रात को भूखा आ जाए तो थोड़े कहेंगे कि चले जाओ अभी रात नहीं देंगे। और आश्रय दान है, कोई रात को ठहरने आ जावे, कोई अतिथि कहे हमको शरण दीजिए। अब कोई आतंकवादी आ जाए तो वैसा नहीं कि घर में घुसा लो और सब मर जाओ, ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो अतिथि वास्तव में अतिथि हैं, आतंकवादी नहीं है, तो अतिथि को रात्रि को शरण देना चाहिए। कोई यात्री है, कह रहा है कि हमको बहुत दूर जाना है, स्वास्थ्य ठीक नहीं, आप आश्रय दे दीजिए, तो आश्रय रात को भी दिया जा सकता है। आश्रय दान, अन्नदान, दीपदान, कन्यादान और विद्यादान, ये 5 प्रकार के दान रात्रि को भी किए जा सकते हैं। रात्रौ दानम न शंसन्ति विना चाभय दक्षिणाम किंतु अत्रापवादो विधीयते रात्रावपि हितम देयम यच्चान्यत् कथितम पुरा। और आपको जो हमने देवी भागवत के बारे में कहा, जो इक्ष्वाकुवंशी सुदर्शन जी और काशीराज की पुत्री शशिकला का विवाह हुआ है। विवाहम कुरु रात्रों में वेदोक्त विधिना नृप, वेदों में भी विवाह का वर्णन रात्रि के लिए प्रशस्त हो गया है यहाँ पर। तो विवाहम कुरु रात्रों में वेदोक्त विधिना नृप पारिवरहम यथा योग्यम दत्वा तस्मै विसर्जय। तो ये सब हमने कुछ बातें स्पष्ट कर दी ताकि लोग बाद में हल्ला न काटें। और जो फेरों की बात है, जो राजेश राजौरिया जी ने कहा और राघवाचार्य जी ने कहा, उसमें बहुत सत्य बात है। आप लोग उनके वीडियो से ज्ञान प्राप्त कर ही लिए होंगे। और पारस्कर जी अपने गृह सूत्र में लिखे भी हैं, अथयनाम उदीचम सप्तपदानि प्रक्रामयते विष्णुस्वानयतु सर्वत्र अनुसज्जति। तो प्रथम कांड के अष्टमी कंडिका में ये है। तो 7 वचन हैं, 7 फेरे नहीं हैं। और दायां चरण अग्नि से उत्तर की ओर एक एक मंत्र पढ़ते हुए क्रमशः आगे बढ़वाता है वर, तो 7 पद हो जाते हैं। तो ये सब जो है मान्य है। लेकिन इस पर एक बात मैं और कह दूं, जैसे रात्रि को विवाह का निषेध नहीं है, वैसे ही 7 फेरों का निषेध भी नहीं है। 4 का विधान है, ये ठीक है, लेकिन 7 का निषेध है, ऐसा नहीं है। इसके विषय में हम आपको बताएं कि कुछ पौराणिक परंपराएं जो हैं वो 7 फेरों का भी समर्थन करते हैं। यद्यपि वेदोक्त में श्रुत्युक्त कर्म में तो 4 ही फेरे हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, किंतु शिष्ट जनों के द्वारा 7 फेरों का भी समर्थन किया गया है। कहाँ किया गया है? चूंकि राघवाचार्य जी ने शायद कहा था कि कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन हमें वर्णन मिला ब्रह्म वैवर्त पुराण में, जहाँ श्री कृष्ण जन्मखंड है, वहां पर ब्रह्मा जी ने भगवती राधिका का विवाह भगवान कृष्ण से करवाया है। और वहां पर ये प्रकरण प्राप्त होता है, हरिम संस्मृत्य हवनम चकार विधिना विधि, ये सब है वहां पर देखेंगे। तो ब्राह्मणोक्तेन विधिना चकार हवनम स्वयं, ये सब करके फिर कौतुकम कारयामास सप्तधा च प्रदक्षिणाम पुनः प्रदक्षिणाम राधाम कारयित्वा हुतासनम प्रणमय्य ततः कृष्णं वासयामास तम विधि तया हस्तम च श्री कृष्णं ग्राहयामास तम विधि वेदोक्त सप्तमंत्राश्च पाठयामास माधवम। तो 7 जो हैं वेदोक्त मंत्र वहां पर पढ़े गए हैं और 7 बार प्रदक्षिणा की गई है अग्नि की। सप्तधा च प्रदक्षिणाम और पुनः प्रदक्षिणाम राधाम कारयित्वा हुतासनम, ये सब बातें हैं। और जो स्मृति का मत है उसमें 8 प्रकार के विवाह हो जाते हैं, ब्राह्म प्राजापत्य दैव आर्ष सब करके। और जो पौराणिक विधान है उसमें 10 प्रकार के विवाह हो जाते हैं, जो कि पति पत्नी वाला जब हम वीडियो बनाए थे दाम्पत्य जीवन वाला, उस पर हमने वर्णन किया है। और जो जैसे एक उदाहरण दूं, इंद्रदेव ने जब ब्रह्म हत्या से अपने आप को ग्रस्त देखा तो 4 भागों में ब्रह्म हत्या का विभाजन किया, जिसमें स्त्रियां हैं, जल हैं, अग्नि और वृक्ष हैं, भूमि है। लेकिन पद्म पुराण में 6 स्थानों का भी वर्णन मिलता है, जिसमें भ्रूण है, अग्नि है, ये सब भी है। तो ऐसे ही जैसे स्मार्त मत में 8 प्रकार के विवाह मान्य है, लेकिन पौराणिक मत में 10 प्रकार के विवाह मान्य हो जाते हैं, जिस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। वैसे ही वेदोक्त मत में 4 ही फेरे हैं, ये बात सत्य है, किंतु 7 फेरों की बात भी भगवान राधा कृष्ण के विवाह में ब्रह्म वैवर्त के अंतर्गत आई है। इस बात से भी हम मुंह नहीं मोड़ सकते। तो इसमें फिर लोग यह कहते हैं कि 4 समंत्रक और 3 अमंत्रक, क्योंकि अग्नि सप्त प्रदक्षिणा, यह भी बात है, अग्नि और सूर्य की 7 प्रदक्षिणा होती है। तो इसीलिए 4 समंत्रक और 3 अमंत्रक। तो समंत्रक वाले में वेदोक्त मंत्र का पाठ हो गया, और वैदिकाचार, लौकिकाचार और बलियान इत्यादि वचनों का आश्रय लेकर लौकिकाचार को मानते हुए 3 अमंत्रक फेरे भी ले लिए जावे तो कोई आपत्ति नहीं होगी।
तो इस प्रकार से हमने कुछ मूलभूत बातें आप सबों को बता दी हैं। और ऐसा नहीं है कि विवाह के बाद हमारे स्वरूप में या हमारे व्यवहार में या हमारे निग्रह कर्म में किसी प्रकार का विखंडन होगा या कोई कमी आएगी। हाँ, हो सकता है समय थोड़ा कम मिले, लेकिन जो भी समय मिलेगा उसी में बाकी की हम पूर्ति कर दिया करेंगे, लेखन और प्रवचन इत्यादि के माध्यम से। और सशक्त होकर तो हमारी जो साधना है और हमारा जो कर्म है वो और प्रखरता को प्राप्त होगा। इसी आशा के साथ हम अभी आप सबों से विदा लेते हैं। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिका।